माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो जो थी बीकॉम एडीसी एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से, स्पेशली आईटीबी यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के टॉपिक के हवाले से पहले चैप्टर बिज़नेस पर कंसिस्टेंसी, और हमने उस पर बातचीत की थी, गुफ्तगू की थी, बताया था आपको कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो फैक्टर्स का क्या किरदार है जो कि एक चेन की मानंद होते हैं, जो भी किसी भी बिज़नेस क्राइटेरिया को, उसके स्कोप को स्प्रेडिंग करने के लिए अपना अहम रोल परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारी जो है लास्ट वीडियो के हवाले से, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड कौन नहीं चाहता बनाना, चाहे इंसान अपना स्टैंडर्ड बनाए या फिर अपनी चीज़ों का बनाए, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है। और चाहे इंसान बिज़नेस पर्पस पर थिंकिंग परफॉर्म करे या फिर नॉन बिज़नेस पर्पस पर थिंकिंग को क्रिएशन ली जो है वो परफॉर्म करे, कौन नहीं चाहता। सबके लिए स्टैंडर्ड एक अहमियत का बाइस होता है और इस स्टैंडर्ड से किसी को इनकार नहीं है। आज हम बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जिसको हम उर्दू में बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस देखें बहुत ज़रूरी होता है आजकल के हवाले से। अगर बात की जाए बड़े बिज़नेस यानी वाइड बिज़नेस जो लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन बिज़नेस को एक अच्छी सतह पर ले जाने के बाद उनको एक फेयर होता है। वो फेयर फ्रॉम जो कॉन्टिजेंसीज सर्कमस्टेंसेस होता है। उन फेयर से उनको जो है बचने के लिए, अपने आप को सेफ़ एंड साउंड करने के लिए वो इंश्योरेंस के इदारों से रब्ते करते हैं और उनको उनकी एनुअली जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो परफॉर्म करते हैं। और इस तरह साल भर की जो भी एक तशवीश की सूरत हाल होती है, एक अदम एतमाद की जो कैफियत होती है, उससे उनको जो है कुछ हद तक जो है ज़हनी सुकून हासिल हो जाता है। इन केस अगर बिज़नेस में कोई समझ लीजिए प्रॉफिट अर्न करते वक्त, या कोई बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते वक्त, या बिज़नेस के हवाले से कोई भी किसी भी लम्हे कोई भी रिस्क अगर फेयर करना पड़े, यानी रिस्क का जो फेयर है उसको हम जो है अपने सामने जो है एक प्रॉब्लम के तौर पे जो है उसको फेस करते हैं, और फिर वो अगर वो प्रैक्टिकली जो हमें हमारे सामने जो है वो फेस हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम उस नुकसान का इजाला पूरा करने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें जो है ऑलमोस्ट जो है हमारे हुए नुकसान के हवाले से 50% जो है कंपनसेशन करती है। उस तरह हमें कुछ हद तक जो है अपने नुकसान का इजाला हासिल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन याद रहे कि ये इंश्योरेंस जो है बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट कमाते वक्त या अर्न करते वक्त या किसी भी तरीके से हालत अगर साजगार रहे, साल भर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पेश नहीं आई, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस की कंपनी को वो फ़ायदा हासिल होता है। ये एक तरीके से बिज़नेस है। ये इस बिज़नेस से या तो बिज़नेसमैन को अपने नुकसान के हवाले से 50% रिकवरी की जो सिचुएशन होती है उसको फेस करनी पड़ती है, यानी क्या करता है वो बेनिफिट के तौर पे, या फिर इसके बरक्स इंश्योरेंस की कंपनी जो है इस रिस्क को 50% पेमेंट देने वाले रिस्क को कंपनी जो है फेस करती है, फिर इसके बदले कंपनी उसको फ्रीली अपने पास एज अ प्रॉफिट अर्न करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस के हवाले से आपने इस बिज़नेस के हवाले से जो ये इंश्योरेंस की जो सिचुएशन है, इसकी जो लेवल है, समझ लिए होंगे। क्योंकि इंश्योरेंस देखें बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस के हवाले से। अगर बिज़नेस में इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि कारोबार जितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव किया है, तो उससे दुगना तेज़ी से वापस नीचे की तरफ आ जाए अगर इंश्योरेंस ना करवाएं तो इंश्योरेंस करवाने से कारोबार की रिकवरी होती है, कारोबार की गुडविल को हमें जो है सेव करने का मौका मिलता है, और बदलते हुए हालत के तहत जो है हम अपने अप एंड डाउन के जो हवाले से सिचुएशन जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हमें फेस होती हैं, उनको हम जो है उनसे हम जो आसानी के साथ जो है अपने आप को सेव कर सकते हैं, और बआसानी हालत से निमटने के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस एक बहुत अहम कंपोनेंट है। ये भी स्टैंडर्ड की तरह और फाइनेंस की तरह अपनी अहमियत आपके तहत काम करता है, और इसके ज़रिए बिज़नेसमैन को या बिज़नेसवुमैन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को कारोबार में न सिर्फ एक तरफ मूव करने का मौका मिलता है, बल्कि दूसरी तरफ कारोबार में अगर
अचानक से सडनली बाय चांस पीछे की तरफ जाने का अगर एक एहसास नज़र आता है, ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस के तरीके से वो अपने आप को फौरी तौर पर रिकवर करते हैं और बआसानी अपने आप को अपनी तरफ से आगे की तरफ ले जाने का एक बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के कंपोनेंट इंश्योरेंस के हवाले से आपने इसका रोल सुना होगा और बिज़नेस में इस इंश्योरेंस के हवाले से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है इसको भी हस्ब रिवायत असाइनमेंट की शक्ल में कन्वर्ट करें। इससे पहले कि हम अपने मज़ीद नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाएं, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो वीडियो होती है इसमें जो है हम जब आपको किसी भी चीज़ के हवाले से हम जब आपको उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो है सेंड करते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका असाइनमेंट तैयार करें ताकि आपको मज़ीद जो है आसानी पेश आए आइंदा के असाइनमेंट के लिए और पिछले असाइनमेंट क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।